लिदर नदी के किनारे बसा पहलगाम। समंदर से 7200 फीट की ऊंचाई पर बसे पहलगाम की पहली पहचान यहाँ की कुदरती खूबसूरती रही है। लेकिन इन दिनों यहाँ हलचल जिस बात को लेकर बढ़ रही है वो है अमरनाथ यात्रा। हमारे पहलगाम पहुँचते ही हल्की बारिश की बूंदों ने स्वागत किया। नमस्कार, मैं नीता शर्मा। मैं इस वक्त हिमालय की गोद में खड़ी हुई हूँ। पहलगाम से ये रास्ता होता हुआ सीधा अमरनाथ गुफा की ओर जाता है। ये रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन खूबसूरत इतना है कि आपको दूरी का एहसास ही नहीं होगा। चारों तरफ आपको ये सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और हिमालय पर्वत अपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार करता हुआ मिलेगा। इस साल ये यात्रा 21 अगस्त को खत्म होगी। उस दौरान इस रास्ते में आपको श्रद्धालुओं की भीड़ मिलेगी। हम भी चलेंगे इस रास्ते और देखेंगे हिमालय की अलग अलग रंगत और कैसे लोगों की आवाजाही से बदलती है कुदरत अपने रंग और किस तरह सिर्फ श्रद्धा के सहारे तमाम मुश्किलों के बावजूद लोग तय करते हैं ये मुश्किल सफर। हर साल सावन के महीने अमरनाथ की यात्रा चंदनबाड़ी से शुरू होती है, जो पहलगाम से महज 16 किलोमीटर दूर है। सड़कों की हालत ठीक है, लिहाजा ये सफर आप गाड़ी से भी कर सकते हैं। चंदनबाड़ी अमरनाथ यात्रियों के लिए बेस कैंप है। कहते हैं महादेव ने भी अपनी यात्रा यहीं से शुरू की थी। यात्रा के सीजन में चंदनबाड़ी की हलचल किसी शहर से कम नहीं होती, लेकिन हम वक्त से पहले हैं, लिहाजा शहर का बसना अभी शुरू ही हुआ है। भगवान शिव की मूर्तियां, माला, कंठी से लेकर उनके बारे में बड़ी छोटी जानकारी देने वाली किताबें सज चुकी हैं, लेकिन इनकी खरीदारी वापसी में भी हो सकती है। ज्यादा जरूरी है 9500 फीट की ऊंचाई पर आगे के सफर के लिए ठंड से बचने की तैयारी, यानी सर ढकने के लिए टोपी, हाथों के लिए दस्ताने और शरीर के लिए स्वेटर और जैकेट। यहाँ का नज़ारा अपनी खूबसूरती और मौसम बेईमानी के लिए जाना जाता है, इसलिए बारिश से बचने का पूरा बंदोबस्त कर लें। आप चाहें तो सफर घोड़े से कर सकते हैं, लेकिन मैंने पैदल चलने का फैसला किया। पर उससे पहले जब गुफा तक के रास्ते का नक्शा देखा तो एक बार दिल डूबने लगा। फिर लगा भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए और रिमझिम बारिश में छतरी थामे निकल पड़ी। हर तरफ बला की कुदरती छटा बिखरी थी, जो फिल्मों में या फिर तस्वीरों में ही देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही रास्ता मुश्किल होने लगा, सांस फूलने लगी। ये वो रास्ता है जो तय करता है कि अमरनाथ गुफा तक कौन पहुंच पाएगा या नहीं। ऑक्सीजन की ऊपर बहुत कमी होती है, इसलिए 15 साल से कम और 75 साल से ऊपर बूढ़ों को ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। इस यात्रा के लिए फिजिकल फिटनेस तो होना बहुत ज़रूरी ही है, साथ में मानसिक शक्ति भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। हर तरफ बिखरी खामोशी और खूबसूरती के साथ खतरा भी घात लगाए बैठा होता है। बारिश से गीली हुई मिट्टी जल्द ही कीचड़ में तब्दील हो जाती है। रास्ता पतला है, लिहाजा सावधानी जरूरी है। घोड़े भी धीरे धीरे चलते हैं। खामोशी में आगे बढ़ते वक्त आप चाहें तो खुद से बातें कर लें या फिर इनकी तरह गाने गाकर दिल बहला लें। लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि जैसे ही सांस फूलने लगे वहीं आराम कर लें। ये नहीं कि जल्दी से आगे पहुंचकर आराम करेंगे, क्योंकि पहाड़ों पर अगर एक बार दम उखड़ जाए तो उसे काबू पाने में खासी मुश्किल होती है। पिसू टॉप तक के रास्ते में लगता है कि मुकाबला एकदम सामने खड़े पहाड़ से है। शुक्र है कि मैं जीत गई। इसके आगे का सफर बेहद थकाने वाला है। शेषनाग यहाँ से 11 किलोमीटर है। अगर घोड़े से जाना हो तो तस्दीक कर लें कि घोड़े वाला बढ़िया हो, क्योंकि रास्ता कच्चा है और खतरा पक्का।
ऊपर से कहीं बारिश हुई तो जमीन खिसकने की गुंजाइश से भी इनकार नहीं कर सकते। यहाँ से खूबसूरती भी रंग बदलती है। बर्फ की सफेदी एकदम करीब आ गई। घाटियों में चादर और सफेद ऊंची हिमालयों की चोटियों से रिश्ता जुड़ जाता है। लेकिन इस पुल को देखिए, जो दो पहाड़ों को जोड़ने का काम कर रहा है। इंसान के हाथों का बनाया, इसे बहुत मजबूत नहीं कर सकते। अगर ये टूटा तो रास्ता बंद हो जाएगा। तभी अचानक बारिश आई तो छतरी भी बाहर आ गई। मौसम सुहाना है, लिहाजा थकान हावी नहीं हुई और चंद घंटों में शेषनाग झील आ गई।